बार बॉडी को क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमेटिन भी कहा जाता है। अब ये बार बॉडी है क्या? बार बॉडी के साथ साथ आप एक चीज और पढ़ेंगे जिसको हम डोजेस कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, डोजेस कंपनसेशन कहते हैं, डोजेस कंपनसेशन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जो बार बॉडी है इसको डिस्कवर किया था बार एंड बर्ट्राम, बिल्ली के नर्व सेल में। ठीक, इसको सेक्स क्रोमेटिन कहते हैं। तो ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, लिखिए फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था? बार एंड बर्ट्राम, बार एंड बर्ट्राम, फ्रॉम नर्व सेल ऑफ फीमेल कैट एंड ये जो एब्सेंट इन मेल कैट, ये मेल कैट के अंदर एब्सेंट था। फीमेल में एक इन्होंने नर्व सेल के अंदर ऐसे न्यूरॉन के अंदर इन्होंने एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी देखा। स्टेनिंग के बाद ये डार्क बॉडी इनको दिखाई दिया, इसी को बार बॉडी कह दिया। अपने नाम पे इनका कहा, पहले नाम रखो फिर देख बाद में काम देगा इसको। पहले बच्चा पैदा होता तो नाम ही रखते हैं, बाद में देखा जाता है, तो बार बॉडी रख। या इसी को सेक्स क्रोमेटिन कह दिया इन्होंने। चलो, सेक्स क्रोमेटिन क्यों कहते हैं ये भी बता दे, क्योंकि ये एक एक्स क्रोमोबार बर्ट्राम ने ये दिखा कि 2 एक्स में से, ठीक है, बस इन लोगों ने डिस्कवरी कर दिया इसका। आज जेनेटिक्स लास्ट है क्या? हाँ लास्ट ही है, बस पेडिग्री बच जाएगा। पेडिग्री करा, वो तो कभी मजे मजे में करा देंगे। जेनेटिक्स का लास्ट कर ही दो इसको। आप एक बस मेरे लिए एक छोटा सा काम करना कि जाना और पढ़ के आना, पेडिग्री एनालिसिस बाय अंजू मैम करके यूट्यूब पर एक लेक्चर है, अगर उसको पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो हम कभी ऐसे ही करा दे। लेकिन आज जेनेटिक्स का एंड करना है, ठीक है। पहले चलिए इसको देखिए, इसको सेक्स क्रोमेटिन कहा जाता है। बाद में एक साइंटिस्ट थे सुसुमे एक साइंटिस्ट थे, ऐसे नाम जापान में ही हो सकते हैं, ठीक है। सुसुमे ओहनो भी कहते हैं इनको, ओहनो। इन्होंने कहा कि ये जो बार बॉडी है ये कुछ और नहीं है, फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम ही बार बॉडी है ना। सजेस्टेड फर्स्ट, इन्होंने ये पहली बार बताया कि सजेस्टेड फर्स्ट दैट बार बॉडी जो है, जिसका नाम हमारे बार भैया ने रख के गए हैं, बार बॉडी ये क्या है? एराइजेस फ्रॉम वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल के एक्स क्रोमोसोम। ओके, इन्होंने कहा कि देखो भैया, फीमेल में एक 2 एक्स होता है और मेल में एक एक्स होता है, तो फीमेल, अब आओ देखो, फिर बाद में ये पता चला कि एक्चुअली होता क्या है। फीमेल के अंदर जो 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब होता क्या है कि फीमेल के अंदर, जैसे सपोज करो कि एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्या कर रहा है, ये मान लो कोई 5 ग्राम प्रोटीन बना रहा है, मिलीग्राम कर लेते हैं, 5 मिलीग्राम प्रोटीन बना, ठीक है। एक्स 5 मिलीग्राम प्रोटीन बना रहा है। अब ये मेल के अंदर जो एक्स है ये तो 5 ही मिलीग्राम प्रोटीन बनाएगा, लेकिन फीमेल के अंदर तो वो एक्स 10 मिलीग्राम प्रोटीन बना देगा। तो फीमेल के अंदर वो एक्स वाला कैरेक्टर दुगुना हो जाएगा। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि फीमेल के एक एक्स को सप्रेस कर दिया जाए, फीमेल के एक एक्स को इनएक्टिव कर दिया जाए, तब बराबर बराबर हो जाएंगे। फीमेल के मतलब ह्यूमन के अंदर क्या होता है, फीमेल का एक एक्स इनएक्टिव हो जाता है। पता है अदर एनिमल में भी अलग अलग मैकेनिज्म है, उसको भी हम अभी आपको बताएंगे। ये एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, मुझे याद आ रहा है, हम किसी ईयर का पेपर सॉल्व करा रहे थे तो वहां पे ड्रोसोफिला का पूछा था, ठीक है। तो अभी पहले चलिए हम जितना बता रहे हैं वो सुनने की कोशिश करिए। डोजेस कंपनसेशन कहते हैं इसको क्या कहा जाता है? डोजेस कंपनसेशन, मतलब डोज को कंपनसेट कर देना, मेल का डोज आधा ना रह जाए और फीमेल का डोज दोगुना ना हो जाए, इसकी वजह से डोजेस को कंपनसेट कर दिया। मेल में एक ही एक्स है तो चलो ठीक है, 5 मिलीग्राम मान लीजिए प्रोटीन बना रहा है, फीमेल में 2 एक्स है तो एक को इनेक्ट, ताकि डोज को क्या करो, कंपनसेट कर, डोज को कंपनसेट कर दो। समझ रहे हैं मेरे बात को? समझो पहले। अब इन्होंने क्या कहा, चलिए, तो इफ लिखिए इसमें, इफ वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम, अरे कुछ करना ही तो नहीं है यहाँ पे यार, इतना हम आपको तोड़ तोड़ के फोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो आपको बस क्या करना है, आपको चीजें तो समझ में आ रही है ना, है ना। तो इफ वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिव इन द सेल ऑफ फीमेल, इज इनएक्टिव, बात कर लो,
कर लो बात। इनएक्टिव इन द सेल ऑफ द फीमेल, इनएक्टिव इन द सेल ऑफ द फीमेल, फीमेल की हर सेल में एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है, सेल ऑफ द फीमेल। इसकी वजह से क्या होगा? द डोजेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द डोजेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो डोज होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड in male and female will be equivalent. ठीक है, that can be expressed in male and female, expressed in male and female, ठीक है, will be equivalent, will be equivalent। अब कहने का मतलब तो ये है कि डॉक्टर ने आपको एक 5 mg का कैप्सूल लिखा, आप लेने गए मेडिकल स्टोर पे, पर आपको 10 mg का कैप्सूल मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको आधा खाओ, कंपोजिशन तो वही है, उसको आधा खाओ, तब आपका काम बनेगा। बिल्कुल वही है, मेल में एक ही एक्स है, फीमेल में 2 एक्स है। अब एक्स तो भाई एक्स पे तो सेम प्रकार के जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, मेल में एक ही एक्स है और फीमेल में 2 है, दोनों अगर फीमेल में एक्सप्रेस हो गया तो फीमेल का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो डबल नहीं हो जाएगा? तो क्यों ना ऐसा हो कि फीमेल के हर सेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाए। अब फीमेल के हर सेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ है उसी को बार बॉडी या सेक्स क्रोमेटिन कहा जाता है। यस और नो? उसी को क्या कह दिया जाता है? बार बॉडी या सेक्स क्रोमेटिन। और ये जो अभी हमने लिखाया इसी को कहते हैं डोजेस कंपनसेशन। इसको क्या कह देते हैं? डोजेस कंपनसेशन। इसको हमने डोजेस कंपनसेशन कह दिया। तो इसी प्रकार से इसलिए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी कितना होता है, ठीक है, बराबर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो इस हिसाब से तो फीमेल जो होती है, नॉर्मल फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो नॉर्मल फीमेल 1 बार बॉडी होगा, 1 बार बॉडी, ठीक है। नॉर्मल मेल में तो एक ही एक्स है, तो बार बॉडी नेगेटिव होगा। ये मेल कैसा होगा? बार बॉडी नेगेटिव होगा, बार बॉडी नेगेटिव। लेकिन एक्सेप्शन आपको अभी हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि एक्सेप्शन है टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होती है, टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल है, ठीक है, 44 ऑटोसोम प्लस X0, एक ही X है, तो ये फीमेल है फिर भी बार बॉडी नेगेटिव है क्योंकि एक ही X है। दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमने आपको बताया था ये 44 ऑटोसोम प्लस XXY है, तो यहाँ पे ये मेल है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है। मेल होने के बाद भी ये बार बॉडी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सुपर फीमेल वाली जो महिला होती है उसमें 2 बार बॉडी देखने मिलता है। सुपर फीमेल या ट्रिपल एक्स सिंड्रोम जिसको कहते हैं, उसमें 2 क्योंकि 3 एक्स होता है तो वहां पे 2 बार बॉडी हो जाता है। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? एकदम 100% बताइए। बार बॉडी का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? डोजेस कंपनसेशन एंड बार बॉडी समझ में आया? अब एक लास्ट चीज हम लोग देखते हैं, चलिए आइए, लियॉन हाइपोथेसिस। लियॉन हाइपोथेसिस। अब लियॉन आए, लियॉन हाइपोथेसिस, लियॉन आए और इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, विच एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड? एक तो फादर से है या एक मदर से है? मेरे पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक तो मेरी मदर के एग वाला एक्स क्रोमोसोम है, एक मेरे फादर के वाई, जो क्योंकि मेरे दौरान जो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा वो मेरे फादर का एक्स क्रोमोसोम वाला जो है वो स्पर्म फर्टिलाइज किया होगा, ओवम। तो मेरे पास 2 एक्स है, एक मेरे फादर का, एक मेरे मदर का। तो क्या कहीं ऐसा कुछ रूल है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा? क्या फादर वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा या मदर वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा? ठीक है, फादर वाला एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे? क्लाइनफेल्टर मेल में होता है और टर्नर, ठीक, अच्छा इन नॉर्मल मेल ना, नॉर्मल मेल, बार बॉडी नेगेटिव, ओके, थैंक यू। ठीक है, क्या ऐसा होता है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होता है? तो लियॉन हाइपोथेसिस क्या कहता है? विच एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड? लिखिए, विच एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड। कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड होता है? तो अब इसमें है मैमल के अंदर लिखना, इसमें लिखते जाइए बस। मैमल के अंदर इन मैमेलियन फीमेल बार बॉडी इज फॉर्म्ड बाई, अरे कब से पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हो कि
फिर वही राम कौन। बार बॉडी एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन कह दो उसको। इन मैमेलियन लिखो, इन मैमेलियन फीमेल, मैमेलियन फीमेल के अंदर 1x came from mother, came from maternal or maternal side and other x came from paternal side, paternal side। पर इन्होंने, ये लियान ने बताया कि इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम रैंडम है, रैंडम है मतलब कोई भी हो सकता, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल, मतलब मदर से आया हो या फादर से आया। तो इन्होंने बताया इनएक्टिवेशन मैमेलियन के अंदर इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज रैंडम, वो बिल्कुल रैंडम है एंड अकर्स ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्ची छोटी होती है उसी वक्त अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलप ड्यूरिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। जब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है, जाइगोट फिर मारूला फिर ब्लास्टूला। जो ब्लास्टूला है ह्यूमन ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ड्यूरिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये तो बात मैमल किसकी थी, मैमल। तो इन्होंने बताया कि मैमेलियन के अंदर, ठीक है, किसका, किस एक्स क्रोमोसोम का होता है, रैंडम। इन ड्रोसोफिला लिखिए, इन ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम ऑफ, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड फादर वाला एक्स क्रोमोसोम बिकम्स इनएक्टिवेटेड। ये सवाल पूछा, वेरी वेरी आई। मैमेलियन में हमने कहा कि दोनों में से चाहे मदर का हो फादर का हो कोई भी एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो पैटर्नल ओरिजिन वाला एक्स क्रोमोसोम है वो